श्री गुरु श्री गुरु गुरु श्री निमनम कुलसु हृदय बुद्धिहीन तुम जान के स्मिरो पवन कुमार बड़ विद्या देव में रो कलेश विकार मंगल मूर्ति मारुति नंदन श्री राम सकल मंगल मूल निकंदन जय हनुमान ज्ञान गुण सागर श्री राम जय कपीश लोक जागर श्री रामदूत निर्मल भामा श्री अंजन बुद्ध श्री रामा श्री महावीर विक्रम जरंगी श्री सुमत निवास सुमत के संगे श्री कंचन गुण विराज आनंद कुंडल कुंचित मत वज्र ध्वजा विराजे श्री राम जय राम कांधे मोज जनेऊ साजे श्री राम जय संकट सुमन केसरी नंदन श्री राम जय राम कवि प्रताप महादेव वंदन विद्यावान श्री राम जय राम काज सुचित सुनवे कौर सिया श्री राम जय राम राम लखन सीता मनुजिया श्री राम सुचिर उदर से निकाला श्री राम जय राम मकट रूप धरन जरा श्री राम जय उदर सुसारे श्री राम जय रामचंद्र के काज तुम्हारे श्री राय श्री लखन जी आए श्री राम जय राम श्री रघुवीर रसुल्लाए श्री राम जय राम रघुपति ने बहुत बड़ाए श्री राम प्रिय वर्णय संभाए श्री राम जय सदबलन तुम रोय सिखाए श्री राम जय राम जय हस के श्री प्रकट लगाए श्री राम जय राम शंकर ब्रह्मादि में श्री राम जय हर हर जय श्री राम जय उनको वे हाथ श्री राम जय हर को विल गई स्नेह हाथ श्री राम जय ओंकार श्री राम मिलाए राष्ट्र गुरु मंत्र श्री राम जय लंकेश्वर वेश जग जाना श्री राम जय राम श्री परमात्मा श्री राम जय राम मधुर परियानो श्री राम जय राम प्रभु मुद्रिका मिल मुखमय श्री राम जय राम गए सृजनाए श्री राम जय राम दुर्गम काज जगते जेते श्री राम जय राम सुगम अनुग्रह तुम रहते थे श्री राम जय राम दुआरे तुम रखवारे श्री राम जय होतना ज्ञा बिन पैसा रे श्री राम जय है तुम्हारी शरणा श्री राम जय अमृत प्रभु को डरना श्री राम जय आप उनके समारोह आता श्री राम जय तीनों लोग हाथते का जय श्री राम जय भूत पिशाच निकट नहीं आवे श्री राम जय महावीर जब नाम सुनावे श्री राम जय नाशे रोग रे सुखीरा श्री राम जय निरंतर संकट से हनुमान छुड़ावे श्री राम जय मन ब्रह्मचर्यान जो लावे श्री राम जय सुपर राम तुलसी राजा श्री राम जय राम उनके का सकल तुम सहजा श्री राम जय और मनोरथ जो कहीं लावे श्री राम जय सोई अमित जीवन फल पावे श्री राम जय चारा योग प्रताप तुम्हारा श्री राम जय है प्रसिद्ध जगत उजियारा श्री राम जय साधु संत के तुम रखवारे श्री राम जय निकंदन राम दुलारे श्री राम जय अष्ट सिद्धि नौ नित्य दाता श्री राम जय असवर्धी जाने की माता श्री राम जय राम रसायन तुमरे पास श्री राम जय सदा रहो रघुपति दास श्री राम जय तुमरे भजन राम को भावे श्री राम जय जन्म जन्म के दुख बिसरावे श्री राम जय अंत काल रघुवर पुर जाए श्री राम जय जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए और देवता चित्त न धरे श्री राम जय हनुमत से सरस करे श्री राम जय संकट कटे मिटे सुखेरा श्री राम जय जो सुमिरे हनुमत बलवीरा श्री राम जय जय हनुमान गोसाई श्री राम जय कृपा करो गुरुदेव की नाई श्री राम जय जो सुखबार पाठ कर कोई श्री राम जय छूटे बंदी महासुख होई श्री राम जय कोई पढ़े हनुमान सुनीशा श्री राम जय होय सिद्धि साखी गौरी सा श्री राम जय तुलसीदास सदार सेरा श्री राम जय की जयनाथ जय महादेरा श्री राम जय मंगल मूर्ति मारुति नंदन श्री राम जय सकल मंगल मूल निकंदन श्री राम जय पवन तनय संकट हरणय श्री राम जय मंगल मूर्त रूप श्री राम जय राम लखन सीता स्थित श्री राम जय
तदेव सौ सर्वभूप श्री राम जय राम। मंगल मूर्त मारुति नंदन श्री राम जय राम। सकल अमंगल मूल खंडन श्री राम जय राम जय जय। सीताराम पदाम भुजो मधुसूदन हिममान सिंधीयते। सीताराम गुणावली दिशा सीताराम विचित्र रूपमनीशं यश्चक्षुषो भूषणम्। सीताराम सुनामधामनिरतं सद्गुरुं संभजे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हरजु आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता क्या मालूके तुम पद रज मम आपस। तुम पीछे जो हैं श्रोता हैं रस खान। जिनके सकल मनोरथ पूर्वभू श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
जानकी वल्लभ लाल की। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की। सब संत भगवान की जय जय श्री राम। श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय सेतु जग तरण कियो। अनंतानंद कबीर सुखा सुर सुर पद्मावत नर हरि। भीख पीपा भावानंद रैदास धना। सेन सुर सुर की घरोरी। और शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर। जगमंगल आधार भक्ति दशधा के आंगन। बहुत काल बपुधार के प्रणत जनन को पार दियो। श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय सेतु जग तरण कियो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस सप्ताह में परम पूज्य अनंत श्री भूषित जगतगुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज का स्मरण किया है। और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि श्री रामानंदाचार्य जी के बहुत से शिष्य हुए, फिर शिष्यों के शिष्य हुए जिन्हें प्रशिष्य कहते हैं। और श्री रामानंदाचार्य जी की आज्ञा के अनुसार जैसा आप पर श्रवण कर रहे थे, संपूर्ण विश्व में जाकर के संपूर्ण विश्व का मंगल किया। जग मंगल आधार। जग का मंगल क्या है, संसार का मंगल क्या है? कहते हैं दसधा भक्ति। नौधा भक्ति के बाद दसधा भक्ति क्या है? प्रिया प्रीतम युगल सरकार के चरणार बिंदों में प्रेम ही दसधा भक्ति है। जब तक हृदय प्रांगण में प्रेम का उद्भव नहीं होता तब तक न जीव का मंगल होता है न सृष्टि का मंगल होता है। सृष्टि का मंगल किसी वस्तु व्यक्ति पदार्थ से नहीं जुड़ा। आपके पास संसार की इतनी वस्तुएं आ जाएंगी तो आपके जीवन में मंगल आ जाएगा। उनमें मंगल है ही नहीं तो कहाँ से आ जाएगा? मंगल का सीधा संबंध श्री ठाकुर जी की भक्ति से है। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि
श्री रामानंदाचार्य जी के जो शिष्य हुए, फिर शिष्यों के शिष्य हुए, सभी ने गुरुदेव की आज्ञा से पूरे विश्व में प्रिया प्रीतम युगल सरकार की भक्ति का प्रचार प्रसार किया। उससे क्या हुआ? सृष्टि का अमंगल दूर हो गया। संसार का अंधेरा मोमबत्ती से दूर होने वाला नहीं है। संसार का अंधेरा इलेक्ट्रिक से दूर होने वाला नहीं है। वो सूर्योदय से ही जाता है। एक कमरे में आप दीपक जला लो, एक कमरे में मोमबत्ती जला लो, लेकिन पूरी सृष्टि का अंधेरा तभी जाता है जब सूर्योदय होता है। सूर्योदय में सूर्य के प्रकाश में इतनी क्षमता है कि तीनों लोगों का अंधेरा दूर कर देता है। ऐसे ही प्रेमियों, हमारे हृदय में मंगल तभी आता है जब भक्ति का उदय होता है। इन छोटी छोटी चीज़ों से मंगल का उदय नहीं होता है। भक्ति रूपी सूर्य उदय हो तो हृदय रूपी कमल खिल जाता है। हम सबके हृदय में एक कमल है जो निरंतर संसार का चिंतन करते करते शोक से, मोह से संकुचित हो गया, सिकुड़ गया। हृदय जब संकुचित होता है तो चेहरे में विषाद आता है, चेहरे में शोक के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, चेहरे में उदासी दिखाई पड़ती। वो बाहर की चीज़ नहीं, वो अंदर की है। जैसे हृदय आपका संकुचित होगा वैसे ही महाराज सब चीज़ें रहते हुए आप विषाद में डूब जाएंगे। प्रसन्नता का संबंध हृदय कमल से है। श्री रैदास जी के चरित्र में आया है कि चित्तौड़ की झाली रानी एक बार काशी गई। काशी में वहाँ के जो तीर्थ पुरोहित थे, पंडित पुजारी थे, वो मिलने के लिए गए। बड़े राजा रानियों से लोग मिलने के लिए जाते थे और कहा, इस बार आपने कोई सूचना नहीं दी, एकाएक आपका काशी आना कैसे हुआ? झाड़ी रानी ने कहा, मैं निजी काम से आई, राजकीय काम से नहीं आई। एकांत कक्ष में एक दिन मुझे ऐसा लगा कि इतना बड़ा ऐश्वर्य प्राप्त करने के बाद फिर मेरे हृदय में विषाद क्यों है? ये विचार करने की बात है। दूसरा नहीं देख, तुमको ही देखना पड़ेगा। सब कुछ होने के बाद फिर को जिसके पास नहीं हो तो विषाद करे, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी क्यों विषाद है, क्यों दुख है, क्यों कष्ट है? और जो विचारवान विवेकवान हो तो बाजी मार देते हैं, ये लटके रहते हैं ऐसे। रानी ने कहा, मैंने एक दिन एकांत कक्ष में विचार किया कि सारी सुख की सामग्री होने के बावजूद मेरे हृदय के में अभाव क्यों है? बाहर सब कुछ भरा हुआ है, हृदय में अभाव है। नहीं प्रश्न पूछने के लिए काशी गए। हमसे किसी चीज़ का समाधान ना हो तो हमें महापुरुषों के पास जाना चाहिए। हमारी बुद्धि बहुत संकुचित है, संकीर्ण है। महापुरुषों की बुद्धि बहुत विशाल होती है। वो 24 घंटे ठाकुर जी का चिंतन करते हैं, इससे उनकी बुद्धि बहुत सूक्ष्म हो जाती है। हर बात का उत्तर सटीक मिलेगा, हर बात का उत्तर ऐसा मिलेगा जो जीवन के काम में आए। झाड़ी रानी ने कहा कि मैं केवल इसलिए आई हूँ कि सब कुछ होते हुए भी मेरे मन में उदासी क्यों रहती है? मन में शोक क्यों रहता है? मन में चिंता क्यों रहती है? मन में विषाद क्यों रहता है? इसलिए आप लोग मुझे काशी के जो संत हैं उनके पास ले चलो, मैं उनसे अपने प्रश्न का समाधान कराऊंगी। जिस संत के दर्शन करते ही मेरा जो संकुचित हृदय कमल है वो खिल जाएगा, उन्हीं को मैं अपना गुरु बनाऊंगी। और एक तरफ से झाली रानी ने काशी के संतों का दर्शन करना प्रारंभ किया। जहाँ भी जाती संतों के पास बहुत सी भेंट रखती, विनम्रता पूर्वक
उनके चरणों में विराजमान होकर के दर्शन करते, फिर दूसरे संत के पास, फिर तीसरे संत, ऐसे। झाड़ी रानी 1 महीने रुकी काशी में, सैकड़ों संतों का दर्शन किया, लेकिन उनके हृदय का समाधान नहीं हुआ। उनके हृदय में तो ये था कि मैं जिस संत के पास जाकर के उनका दर्शन करूं और मेरा संकुचित हृदय कमल खिल जाए, वो उन्हीं को अपना गुरु बनाऊं। काशी के तीर्थ पुरोहितों से पूछा, और भी संत हैं क्या? तीर्थ पुरोहितों ने कहा, हमें जितनी जानकारी थी हमने सभी संतों का दर्शन आपको करा दिया। थोड़ी देर के बाद रुक के बोले, लेकिन का क्या मतलब? बोले 1 2 4 10 ऐसे संत हैं जो निम्न जाति में उत्पन्न हुए। झाड़ी रानी ने कहा, महाराज मैंने आपसे कहा क्या इस जाति के संत का दर्शन कराओ? मैंने कहा संत का दर्शन कराओ, फिर आप बीच में क्यों ये बात जोड़ रहे हैं? चलिए उनके पास। और वो तीर्थ पुरोहित पंडित पुजारी झाड़ी रानी को रैदास जी के पास ले गए, और रैदास जी का जैसे झाड़ी रानी ने दर्शन किया, हृदय कमल खिल गया। हृदय कमल खिलते ही महाराज प्रेमाश्रु की बाढ़ आ गई। भक्ति जब आएगी तो हृदय पिघलेगा, और पिघला हुआ हृदय ही आंसुओं के माध्यम से बाहर आता है। प्रेमाश्रु से शरीर पूरा गीला हो गया झाड़ी रानी का। बार बार चरणों में निवेदन करने लगे, भगवान मैं अपने जीवन की कोठी आपके श्री चरणों में सौंपना चाहती हूँ, आप कृपा करें। राशि ने कहा, कैसी बात करते हो आप? इतनी बड़ी रानी, हम तो बहुत छोटे निम्न जाति में हमारा जन्म हुआ है। काशी में बड़े बड़े संत, उनके पास जाओ आप। झाड़ी रानी ने कहा, महाराज मेरे प्रश्न का जहाँ समाधान हुआ है, मैं वहीं अपनी इस जीवन की पोटली को सौंपूंगा। मेरे अंदर की जिज्ञासा का समाधान श्री चरणों में हुआ है, इसलिए मैं आपकी शिष्या बनना चाहती। बार बार आग्रह करने से रैदास जी ने उन्हें दीक्षा दी और जाकर के भगवान की भक्ति में डूब गए। जिन प्रश्नों का उत्तर हमारा मन समाधान न कर पाए तो महापुरुषों के पास जाना चाहिए, लेकिन समाधान जरूर करना चाहिए। आज के युग में दिक्कत है, प्रश्न ही नहीं उठता। पहले के लोगों तो प्रश्न उठता था कि भाई हमारे अंदर अभाव क्यों है, विषाद क्यों है। आज तो बहती हुई गंगा है, कुछ पता ही नहीं, महाराज कोई प्रश्न ही नहीं करता। किसी के मन में प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है, बस एक दूसरे की नकल कर रहे हैं। वो ऐसा कर रहा है, हम भी करेंगे, वैसा कर रहा है। बड़ी दिक्कत की बात है। रोगी कहे कि मैं निरोग हूँ तो डॉक्टर क्या करेगा? फिर रोगी को पहले बोलना चाहिए ना बाबा कि मुझे रोग है। हमें पहले संतों के पास जाके कहना चाहिए ना कि जय जय हमारे अंदर ऐसी बात है। लेकिन हम और रोग मांगते हैं, महाराज संतान हो जाए, महाराज दुकान चलने लग जाए, हाँ महाराज मान प्रतिष्ठा मिल, और रोग कैसी विचित्र बात है। जिन चीज़ों को करोड़ों जन्म हमने मांगा आज तक, जिससे उसी को फिर मांग रहे हैं। सही प्रश्न नहीं उठता हमारे लिए। कैसी विडम्बना है जीवन की। देखो आप, परिणाम क्या होता है? व्यक्ति गर्त में चला जाता है, नीचे चला जा रहा है, फिर कहीं ऐसी जगह जा रहा है जहाँ से उभरेगा ही नहीं। ये समस्या है। तो हृदय कमल जो विकसित होता है तो आनंद से हृदय छा जाता है। यहाँ रामाजी महाराज कहते हैं कि श्री रामानंदाचार्य जी के अनेक शिष्य हुए, फिर उनके शिष्यों के शिष्य हुए, और उन्होंने संपूर्ण विश्व में जाकर दस्ता भक्ति, प्रेमा भक्ति का प्रचार प्रसार किया।
और संपूर्ण संसार को मंगल में बना दिया। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे कि रामानंदाचार्य जी ने अपने 12 शिष्यों को बुलाया और उन्हें निर्देश दिया। निर्देश देने का तात्पर्य था कि इन्हें आप चारों दिशाओं में भक्ति के प्रचार प्रसार करने के लिए भेजना चाहते हैं। तो ये अपनी सावधानी क्या रखेंगे? जो सांप झाड़ने वाले होते हैं ना, सांप झाड़ने वाले, जिसको सांप काट जाए उनको मंत्र पता होता है, तो उनके मंत्र से सांप का जहर उतर जाता है। ऐसे लाखों जगह ऐसे प्रमाण। क्योंकि जो सांप झाड़ने वाले होते पता है क्या करते हैं? जिसको सांप काटा उसके पास जाएंगे, उस वो मंत्र कहने के पहले अपनी सुरक्षा करते हैं। ऐसे हमें भी उपदेश देने के पहले अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। मंच में बैठना बड़ा सरल है, माइक के सामने बड़ा सरल है, क्या लगता है? लेकिन मूल बात जब तक आप समझोगे नहीं तो फिसल जाओगे, पतन हो जाएगा, गिर जाओगे। किसी को उपदेश देने के पहले अपनी सुरक्षा करो। वही उपदेश श्री रामानंदाचार्य जी ने अपने 12 शिष्यों को दिया। हमारे सामने जब तक रह रहे हो तब तक सुरक्षित हो, रामानंदाचार्य जी ने कहा। लेकिन जैसे यहाँ से जाओगे, चारों तरफ काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का बाजार लगा हुआ है। अब बाजार में जाओगे तो प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बताओ आप। काजल की कोठरी में कितनों ही सयानो जाए, काजल की एक रेख लागी है पैर लागी है। वहाँ सुरक्षा रखनी। आश्रम में सब सुरक्षित है, लेकिन आश्रम के बाहर का, धाम में हम सुरक्षित हैं, लेकिन धाम के बाहर जाएंगे बहुत सावधानी की आवश्यकता है। ऐसा रामानंदाचार्य। बाहर जाने के बाद 2 चीज़ें मिलती हैं, इसको हृदय में धारण करना चाहिए। एक संपत्ति, दूसरा सम्मान। जितने वक्ता हैं, जितने कथा करने वाले हैं, इनको ये 2 चीज़ें मिलती हैं। एक संपत्ति, दूसरा सम्मान। ये दोनों चीज़ें चित्त को पकड़ती हैं। सम्मान करे कितना अच्छा लगता है हमें, बताओ। पूरी रात बैठे रहे, कोई हमारा सम्मान करे, और संपत्ति मिले। माला जपने में नींद आती, किसको नोट गिनने में नींद आई आज? तो बताओ, कोई बता दे। नोट 3 दिन तक रात दिन गिनता रहे, उसको नींद नहीं आती। चित्त पकड़ता है। संपत्ति और सम्मान को चित्त पकड़ लेता है, और उस चित्त से ठाकुर जी विदा हो जाते हैं। कबीरा चित्त एक है, चाहे जहाँ लगाए। कबीर जी कहते हैं, भाई साहब चित्त तो एक ही है, मर्जी आपकी चाहे जहाँ लगा दो। कबीरा चित्त एक है, चाहे जहाँ लगाए। या तो इससे भजन, भैया यदि महापुरुषों की बात मानो तो इससे भजन कर लो। करोड़ों जन्म में कई जगह चित्त लगाया, कुछ नहीं मिला, खाली। कबीर जी कहते हैं, भैया ये चित्त से भजन कर लो। और भजन नहीं करोगे तो विश्व में जाएगी। 2 ही जगह चित्त लगता है, संसार में या भगवान में। जो लोग भगवान में चित्त नहीं लगाते, अच्छी तरह से बात समझ लेना चाहिए, वो संसार में आसक्त तो होंगे ही। कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी होती ना, गड्ढे में गिरेगी। जब ब्रेक ही नहीं है, निश्चित मानो किसी पेड़ से टकरा जाएगी, किसी गड्ढे में गिर जाएगी, किसी पहाड़ से टकरा। ऐसी हमारे जीवन की बात। भजन ब्रेक। मन जैसे ही गलत रास्ते में जाता है, भजन तुरंत रोक, नहीं इधर चलो। जब ब्रेक ही नहीं है तो सुनिश्चित है कि हमारा पतन होगा, हमारा नाश होगा। श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने अपने शिष्यों से कहा कि जब तुम संसार में जाओगे तो 2 चीज़ें भरपूर मिलेंगी, संपत्ति और सम्मान।
और ये दोनों चीज़ें भजन से तुम्हें अलग कर देंगी। जो साधु धन पा करके बहुत बड़ी बड़ी पदवियाँ प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा हो रहा है कि नहीं? धन के बल पर कोई महामंडलेश्वर बन जाता है, कोई जगत गुरु बन जाता है, कोई महाजगत पता नहीं क्या, और फिर अहंकार में डूब जाता, हम इतने बड़े। रामानंदाचार्य जी कहते हैं कि जो ऐसे रजोगुण पूर्ण जिनका जीवन होता है, धन आया था ठाकुर सेवा के लिए, धन आया था संत सेवा के लिए, उसको अपने सुख साधन, उसका सुख साधन बना लेते हैं, वो प्रभु को भूल जाते हैं। संत सेवा में धन न लगाकर जगत के सुखों में धन का व्यर्थ लगाते हैं, उन्हें मरने के बाद कुत्ते की गति प्राप्त होती है। जगत गुरु रामानंदाचार्य जी कहते हैं, अभी तो मौज उड़ाओ। श्री वल्लभाचार्य जी के चरित्र में आया है कि एक बार ऐसा आया जगत गुरु वल्लभाचार्य जी के जीवन में कि श्री ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए कुछ नहीं। संसार किसका नाम है? जिस संसार में निरंतर उतार चढ़ाव आए, उसी का नाम से सभी महापुरुषों के जीवन में ऐसी बातें आई। और स्वामी तुलसीदास जी के चरित्र में आया कि एक दिन ऐसा था कि रोटी के टुकड़े नहीं मिलते थे खाने को। घर घर मांगत टूक पुन, भूपत भूजे पाए। वो समझे कहते हैं, मेरे को दिन याद है कि मैं घर घर टुकड़े मांगने के लिए जाता, लोग दरवाज़ा बंद कर देते, टुकड़ा नहीं देते थे। और आज मैं जहाँ बैठा हूँ, हजारों सम्राट, हजारों राजा महाराजा बैठे, मुकुट उतार उतार कर मेरे चरणों में रख रहे, मैं वही हूँ। घर घर मांगत टूक पुन, भूपत पूजे पाए। ते तुलसी तब नाम बिन, अब भे नाम सहाय। उस समय मैं ठाकुर जी से नहीं जुड़ा था तो कोई टुकड़ा नहीं देता था। आज मैं ठाकुर से जुड़ गया तो बड़े बड़े राजा महाराजा अपना मुकुट उतार कर मेरे चरणों में लगे। तुलसी वही है, फर्क क्या हुआ? केवल इतना कि उस समय मैं ठाकुर जी से विमुख था, आज ठाकुर जी से के चरणों में मैं जुड़ गया। तो वल्लभाचार्य जी के जीवन में उतार चढ़ाव आया। एक दिन ऐसा आया कि कुछ भी ठाकुर जी को भोग लगाने को, अब भोग तो लगाना है ठाकुर जी को। आपने पता क्या किया? श्री ठाकुर जी की एक चांदी की कटोरी थी, उसको बेच। श्री ठाकुर जी की सेवा में एक चांदी की कटोरी थी, उसको बेच दिया। बेचने के बाद भोग की सामग्री आई, श्री ठाकुर जी का भोग बनाया गया। ठाकुर जी का थाल लगा। थाल लगने के बाद जो प्रसाद श्री ठाकुर जी का था, उसको वल्लभाचार्य जी ने नहीं पाया, दूसरे शिष्यों को खिला दिया। 3 दिन तक यही स्थिति रही। रोज भोग लगाते लेकिन प्रसाद नहीं पाते। 3 दिन तक उपवास किया। शिष्यों ने कहा, भगवान आप प्रसाद नहीं पाते। बोले, ठाकुर जी की कटोरी से बेचे हुए द्रव्य से चीज़ें आई हैं, मैं से नहीं खाऊंगा। कितनी सावधानी! एक एक जो प्रसंग है महापुरुषों की, एक एक जो घटना है, वो जीवन की सावधानी के लिए। 3 दिन श्री वल्लभाचार्य जी ने प्रसाद इसलिए नहीं पाया कि ठाकुर जी की चांदी की कटोरी बेच करके सामग्री आई थी। चौथे दिन एक व्यक्ति आया कहीं से, ठाकुर जी की प्रेरणा से खूब सारी वस्तुएं संपत्ति रख गया, फिर पैसे के रस चलने लग गया। तो ठाकुर जी के निमित्त कोई भी चीज़ आए, उसको अपने शरीर में नहीं लगाना चाहिए। लेकिन रामानंदाचार्य जी कहते हैं, कुत्ता बनना पड़े, कोई नहीं रोक सकता। तुम दुनिया की आंखों से बच सकते हो यार, कोई ठाकुर जी की आंखों से बच पाओगे क्या? तुम दुनिया की आंखों में झूठ झोंक सकते हो,
ठाकुर जी के का CCTV अलग है, वो कोई भी हो, इससे कोई मतलब नहीं। वो गृहस्थ है कि विरक्त, इससे कोई मतलब नहीं। आप जो करते हो उसकी नोटिफिकेशन होता है ठाकुर जी के पास, उसके अनुसार आपकी गति होगी। तो श्री जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी अपने शिष्यों से कह रहे हैं कि प्रभु के धन को संत सेवा में न लगाकर जो अपने सुखों में लगाते हैं उन्हें कुत्ते की गति प्राप्त होती है। ते पावत गति स्वान समाना, ते पा वाल्मीक मुनि बचन प्रमाण, वाल्मीकि रामायण में कुत्ते की कथा है। अरे कुत्ते की कथा, भगवान श्री राम सिंहासन में विराजमान थे, एक कुत्ता गया राम जी के दरबार में। अब कुत्ता तो अंदर जा नहीं सकता, दरवाजे में खड़ा। भगवान ने कहा कि देखो भाई कोई राज दरबार के बाहर आया क्या? लक्ष्मण जी ने कहा कोई कुत्ता खड़ा है। भगवान ने कहा पूछो उससे क्या कह रहा है। कुत्ते से पूछा गया भाई क्यों आए? बोले सरकार मैं एक अर्जी लेके आया हूँ। क्या बात है? बोले मैं सुबह सुबह रास्ते में सोया हुआ था और एक महात्मा सरयू स्नान करके आए, मेरे डंडे मारे, उनको कुत्ता छू गया तो उनको दोबारा स्नान करना पड़ा, पिटाई, मेरा न्याय कर दिया जाए मैडम। भगवान ने तुरंत पता लगाया, सुबह सुबह कौन ब्राह्मण सरयू स्नान, उनको बुलवाया गया। क्यों मारा भाई आपने कुत्ते को? बोले महाराज ये रास्ते में सो रहा था और मेरा पैर स्पर्श करके मुझे दोबारा ठंडी में स्नान करना पड़ा। भगवान बोले वो तो पशु है, आप में तो विवेक है। पशु और मनुष्य में क्या अंतर है बताओ आप? पशु में विवेक नहीं होता है और मनुष्य में विवेक। अगर हमारे में विवेक तो हम भी पशु हैं। खाने पीने का विवेक नहीं है, संसार के संबंधों का विवेक नहीं है, पशु ही है। भगवान ने कहा तुमने रात किया। कुत्ते से पूछा गया बताओ इन्हें क्या दंड दिया जाए? इन्हें क्या? बोले इनको महंत बना दो, कालिंजर देश का महंत बना। पूरी सभा हंस पड़ी, डंडा मारने वाले को तो कोई ऐसा दंड, ये तो महंत बना रहा, उसमें तो इनको और पद भी बढ़ गई इनकी। सब हमने हंसते हंसते कहा कि भाई तुम इनको महंत क्यों बना? जिसने तुमको डंडा मारा, महंत बड़ी मुश्किल से बनते लोग, उनको तो तुमको भाई इसको जेल में डाल दो, इसको कुछ कर दो, महंत क्यों बना रहे हो? तो कुत्ता बोला मैं भी मानता था, पिछले जन्म में मैं मानता था। तो कैसे कुत्ता बने तुम? सुनो कितनी सावधानी रखनी है, हंसी खेलनी है। पूज्य स्वामी खंडन जी महाराज कहते थे कि कथा सुनने के बाद आपका मन ठाकुर जी की तरफ न जाए, कथा सुनने के बाद आपके दिल में श्रद्धा उत्पन्न न हो, भगवान के भजन करने के लिए व्याकुल। बिल्कुल कथा नहीं हुई ना कथा सुना तुमने, बिल्कुल झूठी बात है, 100% झूठी बात है। कथा सुनने के बाद यदि ये भाव हृदय में नहीं आए तो बिल्कुल लीपा पोती, कोई कथा नहीं सुना। कथा सुनने के बाद किसी महापुरुष में श्रद्धा दूर हो जाए, भगवत विश्वास हट जाए, संसार में मनोरंजन, ये कथा है। पूज्य श्री स्वामी खंडन जी ने कहा है ऐसी जगह जाना नहीं कभी। वो कुत्ता बोला मैं भी महंत था, महाराज श्री ठाकुर जी के मंदिर में सेवा करता था। एक दिन मैंने आरती की बत्ती रखी आरती करने के लिए, मेरे नखों में वो घी लग गया। ठंडी के समय जमा घी रहता है तो नखों के अंदर वो घी लग गया आरती का। आरती करने के बाद दोपहर में ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद
मैंने जब भोजन करना प्रारंभ किया तो गरम गरम दाल में मैंने जैसे हाथ डाला तो नखों का घी उसमें मिल गया और वो घी मेरे अंदर चला। उससे मुझे कुत्ता बनना पड़ा। नखमे का घी मेरे अंदर जो ठाकुर जी का था ना घी मेरे अंदर, मुझे कुत्ता बनना पड़ा। तो ये श्रीमान जी जब महंत बनेंगे ये भी विविध प्रकार के सुखों का उपभोग करेंगे, फिर कुत्ता बनेंगे, फिर कोई इनको डंडा मार के तो पता चलेगा कि कितना कष्ट होता है। ऐसे थोड़ी पता चलता है। अरे घायल की गति घायल जाने, जब डंडा लगता है उसे पता चलता है कितना कष्ट होता है। महाराज जी वृंदावन की बात है, बिल्कुल सत्य घटना है, आज से 20 वर्ष पहले, बिल्कुल सत्य। सेवा कुंज में रोज 6:30 बजे आरती होती, हम उस समय जाते थे सेवा कुंज। वहाँ के पुजारी ने बताया कि मैं एक कुतिया रोज श्री राधा रानी का दर्शन करने सेवा कुंज जाते, रोज। सेवा कुंज जो लोग गए होंगे तो देखा होगा कि सेवा कुंज के बाहर जो जगमोहन उसके बाहर भी लोग खड़े रहते हैं, तो कुतिया मंदिर के अंदर नहीं आती, बाहर से देखते। पुजारी ने बताया कि मैं जब उसे रोज़ देखने लग गया तो मेरे मन में आया कुतिया आती है, ये अच्छी बात नहीं है। तो मैंने कुतिया को डंडा मार कर सेवा कुंज से बाहर कर दिया। उस दिन फिर आ गई, फिर वहीं खड़े होकर दर्शन करने लग गई। बोले इतनी मेरे को उत्साही पुजारी जी बता रहे थे, आरती हुई, राधा रानी को सहन करा के मैंने कुतिया को खूब मारा। मारने के बाद एक बोरी में भरा मैं, और बोरी में भरने के बाद जमुना जी में नाव मंगाई और जमुना जी में नाव में रख के जमुना जी उस पार छोड़ा। जब मैं रात्रि में सोया तो कुतिया स्वप्न में आई। कहा क्यों रे पुजारी, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? मैं तो श्री जी क्या की आरती का दर्शन करने जाती, मुझे इतना मारा है, पूरी रात मेरी देह कष्ट में थी, एक एक हड्डी मेरी दुख रही, तूने इतना मारा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? मैं तो केवल आरती दर्शन करने जाती थी। वो पुजारी बोला कि फिर आ गई वो कुतिया मारी। जमुना जी के उस पार करने के बाद ठीक राइट टाइम जैसे आरती का दर्शन हुआ फिर आ गई। इसका तात्पर्य क्या है? कोई ना कोई वो महान आत्मा थी, थोड़ी सी भूल होने के कारण से कुतिया की देह प्राप्त हुई। रामानंदाचार्य जी महाराज कहते हैं कि संत देह में जो धन प्राप्त होता है वो ठाकुर जी के लिए प्राप्त होता है, संतों के, उसे कभी भी अपने सुखों में खर्च नहीं करना चाहिए। दूसरी बात अपने द्वादश शिष्यों को कह रहे हैं, कभी कुधान्य नहीं खाना चाहिए, पापी का अन्न कभी मत खाओ आप। कभी राजकीय अन्न भी कुधान्य कहलाता है। जो भजन नहीं करते ना उनका अन्न भी नहीं खाना चाहिए। हमारे वृंदावन में श्री बाल भक्त ओम प्रकाश सिंह वे, जिनके 14 वर्ष की आयु में जन्म भगवान का साक्षात, 14 वर्ष की आयु में केवल 70 दिन में भगवान का साक्षात्कार प्राप्त, जिसको कहते हैं लगन। 14 महीने में नहीं, 14 साल में, 14 केवल 70 दिन में। तो उन्होंने अपने जीवन का अनुभव लिखा, जिसे भजन बढ़ाना है तो सावधानी होकर के कभी दूसरे का अन्न न खाए। जिसका अन्न खाते हो आपका भजन जाता है, जाता है, जाता है। वो जितने पाप किए वो पाप अन्न के साथ आपके पास आएंगे। अगर भजन नहीं है तो पाप आपको खा जाएंगे। उसी को कुधान्य कहते हैं। तीसरी बात श्री रामानंदाचार्य जी बोले, कभी खराब स्त्री पुरुषों का कुसंग नहीं करना चाहिए। 1 मिनट का कुसंग जीवन पूरा सर्वनाश कर देता है, सर्वनाश। को न कुसंगति पाए न साई। गोस्वामी ने चैलेंज किया है कोई संसार में कि कुसंग करके भी ऊर्ध गति को प्राप्त हुआ हो, भगवान के धाम को? कोई है? नहीं है। अच्छे अच्छे लोगों की मति को कुसंग नष्ट कर देता है। अच्छे तजो रे मन हरि विमुखन को संग सूरदास से कहते हैं।
दूर हो जाओ बिल्कुल से, बिगाड़ देंगे जीवन का, अपनी बात आपके अंदर डाल देंगे। जैसे कैंसर के अणु परमाणु चले गए तो फिर मरना ही पड़ता, ऐसे कुसंग गया तो मरना ही पड़ेगा। तजो रे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग महा दुख उपजे, होए भजन में भंग। इनके साथ 1 घंटे बैठे कि दुख के सागर में अपने शरीर के बना देंगे आपको, और फिर भजन नहीं होगा। होए भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। इसलिए बुद्धि को सत्संग में रखो। अच्छा सत्संग ना मिले तो रजाई ओढ़ के सो जाओ, तो वो चीज़ मेंटेन तो रहेगी। मत जाओ 10 जगह भाई। सत्संग मान लो कभी ना मिले तो घर में रहो, अपना आराम करो, तो जो चीज़ है वो तो नहीं जाएगी। इस तरह से फिर तुम लोगों का अखंड तैल धारावत प्रभु का भजन होगा। निस दिन भजत तैल धारावत, निस दिन भजन परहित करहूँ यथा पारावत, परहित करहूँ यथा पारावत। गुरुदेव का उपदेश श्रवण करके सबका हृदय करुणा से भर गया। ऐसी बात कौन बताता है, किसको पड़ी है। गुरुदेव तो बिना हेतु के, बिना कारण के इतनी कृपा करते हैं। तुम तुम्हार सेवक असुरारी, हेतु रहे पर हित उपकारी। हेतु तो सब आपका संबंध जोड़ेंगे, हमारा एक काम बन जाए, हमारा एक काम बन जाए। लेकिन बिना हेतु के केवल 2 ही आपसे संबंध रखते हैं, एक तो प्रिया प्रीतम, दूसरा गुरुदेव। हेतु रहित जग जुग, हेतु उसके सहित तो दुनिया है। स्वार्थ मीच सकल जग माही, परमारथ कहूँ सुनियत नहीं। सब स्वार्थ, जिस दिन स्वार्थ पूरा हो जाएगा ना, जैसे घी से मक्खी निकाल कर लो, ऐसे आपको निकाल के फेंक देगा इस संसार। सुर नर मुन सब कह यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब। तो आज सभी शिष्य के हृदय गदगद हो गया, प्रेमाश्रु गिरने लग गए। उन शिष्यों में जो 12 शिष्य थे, ग्रंथकार कहते हैं श्री रामानंदाचार्य जी ने श्री रैदास जी को और कबीर जी को बुलाया, विशेष उपदेश देने के लिए। अभी सामान्य उपदेश दिया, आर्तता के अनुसार महापुरुष उपदेश देते हैं, इन दोनों को विशेष उपदेश दिया है। यह कलिकाल माही अब भाई, प्रगटे बहुत संत हर्षाई। रामानंदाचार्य भगवान ने कहा कि इस कलयुग में बड़े बड़े महर्षियों ने जन्म लिया है, ये हम दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं। काशी में बैठे जगत रामानंदाचार्य जी, और भारत में बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने कहाँ जन्म लिया वो बता रहे। ये दिव्य दृष्टि क्या है, ये दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त होती है। वो स्वामी जी ने एक पंक्ति लिखी, श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति। ये स्रोत है दिव्य दृष्टि का, जो गुरुपद नख के प्रकाश का नित्य ध्यान करते हैं। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही हो।
ये दृष्टि नहीं, एक हृदय की आँख है, उसको दिव्य दृष्टि बोलते हैं। अगर समर्पण पूर्वक भाव पूर्वक आप उस ज्योति का निरंतर ध्यान करो तो दिव्य दृष्टि आपको प्राप्त होगी। वो क्या करेगी? दलन मोह तम सो सुप्रकाशु। जिस अंधकार के कारण हम गलत काम करते हैं वो अंधकार पहले समाप्त, और सब जगह सर्वत्र भगवान का दर्शन होने लग जाएगा। जब ईर्ष्या नहीं रहेगी, द्वेष नहीं रहेगा, कपट, तो क्या होगा? अरे यही तो नाना प्रकार के रूप वर्णन करते हैं कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये बूढ़ा है, ये जवान है, कौन कर रहा है? हृदय का अंधकार। और जब दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी तो हृदय बिल्कुल प्रकाशित हो जाएगा और दलन मोह में सारे विकार नष्ट हो जाएंगे। लेकिन आगे की पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है। बड़े भाग और आवे जल। कोई करोड़ों में ऐसा भाग्यशाली है जो इस तरह की जिसके जीवन में स्थिति प्राप्त होती है। छोटे भाग वाले तो नीचे लटक जाते हैं, संसार की वस्तु पदार्थ में ही अपना जीवन नष्ट। बड़े भाग। तो जगरू रामानंदाचार्य जी कहते हैं कि मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ कि अनेक महापुरुष सतयुग के, त्रेता के, द्वापर के, इस कलयुग में नीच जातियों में जन्म लिया। फिर प्रश्न उठा, नीच जाति में क्यों जन्म लिया? लोग तो अच्छी जाति में उत्पन्न होकर के भजन करते हैं कि भाई जो श्रेष्ठ जाति होती है उसमें सात्विकता रहती है, मलिनता नहीं रहती है। लोग तो श्रेष्ठ एक क्रम भी है कि हमारे पहले शूद्र, फिर क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण, जो भी क्रम हो। तो फिर ये महापुरुष जो सतयुग के हैं, त्रेता के हैं, वो निम्न जातियों में, कलयुग में क्यों जन्म लेते? प्रश्न है। तो जगत गुरु रामानंदाचार्य जी बहुत अच्छा उत्तर देते हैं। बोले अच्छी जाति में जन्म लेना तो बहुत अच्छा है, उसके साथ जो अहंकार आता है वो खत्म हो। आज लाखों लोग जो अच्छी जाति में जन्म लेते हैं, भक्तमाल के अनुसार भजन नहीं करते। लाखों लोग काशी में उपदेश देते हैं, पूरे ग्रंथ कंठस्थ है महाराज, वेद की स्मृतियाँ, वेद की कंठस्थ, लेकिन एक माला नहीं जपते हैं, भगवान के पास बैठते भी नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी के पास इन्हीं ब्राह्मणों ने बुलाया, एक ब्रह्म हत्यारे को तुमने कैसे अपनी कुटिया में बुला के प्रसाद पवाया? काशी से बाहर जाना पड़ेगा, हम यहाँ के निर्णायक हैं। और एक ही बात कही तुलसीदास जी ने कि व्यक्ति जीवन में एक बार नाम ले और पूरे जीवन पाप करता है, उतने पाप कर ही नहीं सकता जो एक नाम समाप्त कर देता है। एक नाम में इतनी क्षमता है, करोड़ों जन्म के पापों को नष्ट करता है, इस जन्म के नहीं। विवसहु जासु नाम नर कहाहीं, जन्म अनेक रचित अघुदाहीं। यही नहीं रखा कि ध्यान पूर्वक लो शब्द, व्यवस्था से नाम निकल जाए तो करोड़ों जन्म के पापों में आग लग जाती है, फिर इस जन्म की क्या बात है। कुछ समय खंडानंद जी ने बहुत अच्छी बात यहाँ कही, बात को समझना चाहिए। हम कल से पाप करना प्रारंभ करने वाले कथा में सुन के आए, एक नाम ले लेंगे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। समझना चाहिए बात, महापुरुषों से उसका सूत्र समझना चाहिए। उस समय खंडन जी कहते कि बिल्कुल निश्चित है बात। अभी आप जितने लोग बैठे हो, आप राम कह दो, कृष्ण कह दो, राधा कह दो, बिल्कुल निष्पाप हो गए। लेकिन शर्त है कि इसके बाद दोबारा पाप ना करो आप। यदि नाम के बाद आपने नीचे जाके पाप किया तो पहले के पाप सब जिंदा हो जाएंगे, फिर आप वहीं आ गए। पहले की पापों की फाइल फिर खुल जाएगी आपकी, ये सावधानी की बात है। और ऐसा हमसे होता नहीं, इसलिए हम वहीं के वहीं रहते जहाँ पहले थे।
तो ये क्यों जन्म लेते हैं? उसका कारण बता रहे हैं जगतगुरु जी कि व्यक्ति जब अच्छी जाति में जन्म लेता है तो अभिमान उतना बड़ा हो जाता है। फिर जाति को छोड़ो, त्याग का अभिमान हो जाता है महाराज जी, भजन का अभिमान हो जाता है, अपने गुणों का अभिमान हो जाता है। इस बात को इन संतों ने अनुभव में देखा और मचल पड़े कि ये बीमारी कैसे दूर हो। और तब उन्होंने निर्णय किया कि इस बार कलयुग में हम निम्न से निम्न जाति में उत्पन्न होंगे। हमने यहाँ के वृक्षकों से सुना कि यहाँ जितने वृक्ष हैं ये सब संत हैं। भैया क्यों बने आप वृक्ष? आप जब संत थे तो वृक्ष क्यों बने? वृक्ष कोई अच्छी योनि थोड़ी जड़ योनि है। तो हमने सुना, उन रसिकों ने देखा कि वृक्ष निराभिमान है। हमारा ब्रज में रहते हुए भी अभी अभिमान नहीं गया, हम वृक्ष बन जाएंगे तो अभिमान तो नहीं आएगा। इस अभिमान से बचने के लिए वृक्ष बन गए। ऐसे बड़े बड़े संत इस कलयुग में जन्म लिया। मैंने दिव्य दृष्टि से मैं देख के कह रहा हूँ, ऐसा रामानंदाचार्य जी कह रहे हैं। नीच कुलन महा जन्मे अहि, शांति सहित हरि भजनो चाहि। कितनी बढ़िया बात। शांति के साथ यदि भजन करना है तो अहंकार गलित बनना पड़ेगा। भजन करना अलग बात और शांति के साथ भजन करना अलग बात है। ये सभी महापुरुष शांति के साथ भजन करने के लिए निम्न कुल में जन्म लिया है। इसलिए उनका कभी जीवन में अपमान नहीं करना, ऐसी बात रामानंदाचार्य जी कह रहे हैं। आगे की बात आप आगे सुनो। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत, झलकत राधा नंदलाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसत असुअन जाल। उतरे जात अभिमान व्याल विष, लेत जीवाय सुरसुति काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल। तजत कुसंग लेत सत्संगति, भाग जगत को अद्भुत भाल। निशिवासर सोवत अरु जागत, रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम। राम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय 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 सीताराम 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 सीताराम। जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राम सीताराम सीताराम। जय जय सीताराम सीताराम।
राम राधे श्याम हरि हरि राधे श्याम ओम जय सीताराम राम जय राधे श्याम हाँ सीताराम राम जय राधे श्याम श्याम जय सीताराम हरि हरि राधे श्याम राम जय सीताराम बोलो बोलो राधे श्याम राम जय सीताराम राम जय राधे श्याम राम जय सीताराम जय राधे श्याम श्याम जय सीताराम बोलो बोलो राधे श्याम श्याम जय सीताराम हरि हरि राधे श्याम श्याम सीताराम राम राधे श्याम श्याम सीताराम हाँ राधे श्याम बोलो बोलो सीताराम राम राधे श्याम श्याम सीताराम राम राधे श्याम श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री